खबर नाउ बिहार झारखंड में मैं आपके साथ चंदा यादव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की। सीएससी दिवस के अवसर पर जमुआ प्रखंड के पोबी पंचायत प्रज्ञा केंद्र के तत्वाधान में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, बीएलआई योगेश कुमार पांडे ने सीएससी द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रमों की सुगमता पूर्वक जानकारी व लाभ पहुंचाने में सीएससी प्रज्ञा केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बता दें, सरकार व नागरिक के बीच सेतु की तरह है, जहां पर टेलीमेडिसिन, टेली लॉ, झार सेवा, झार भूमि, पीएम जय सेवा, फिर वहां पर तमाम केसीसी सहित विभिन्न कार्यक्रमों का ग्रामीण अवगत हुए हैं। प्रखंड के बरजो पंचायत के अंतर्गत वर्तमान मुखिया सफदर अली ने जो यादव समाज को कलंकित करने का काम किया है, वह बिल्कुल ही गलत है। राष्ट्रीय यादव सेना इसकी घोर निंदा करती है और अविलंब उनका गिरफ्तारी हो, अन्यथा राष्ट्रीय यादव सेना आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इन्होंने जो है भड़काऊ भाषण जो दिया है, उसकी जितने भी निंदा किया जाए वो कम है। इनके शब्दों से हिंदू मुस्लिम में अराजकता फैल सकती है, इसकी जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। बरजो पंचायत के निवर्तमान मुखिया सह प्रधान मोहम्मद सफदर अली के द्वारा जो घटिया हरकत किया गया है, यादव समाज के लोगों को बम से उड़ाने की धमकी दिया गया है, यहाँ तक कि खून की होली खेलने का बात उन्होंने किया है, जिससे हम लोग काफ़ी उग्र हैं और राष्ट्रीय यादव सेना इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए हम लोग राजधनवार थाना में मुकदमा कर रहे हैं। अगर 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो राष्ट्रीय यादव सेना पूरे सड़क पर उतर करके धनवार का चक्का जाम करने का काम करेगी। साथ ही ये भारत, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, ये भारत और यहाँ का लोकतंत्र में कौन कहाँ ज़मीन खरीदेगा, कौन कहाँ निवास करेगा, ये तय करने वाला कोई सफदर अली नहीं होता है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और ज़रूरत पड़ा तो राष्ट्रीय यादव सेना दो हाथ करने के लिए ऐसे लोगों से तैयार है। उद्योग जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले मोंगिया स्टील लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर गुरबत सिंह मोंगिया की सोच की एक अच्छी पहल केरला मॉडल के तर्ज पर शानदार इको फ्रेंडली स्कूल के आधारशिला रखी गई है। बता दें कि मोंगिया स्कूल का शुभ मुहूर्त भूमि पूजन गिरिडीह स्थित मोहनपुर रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन टुंडी रोड में रखी गई है। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से मोंगिया स्कूल का शिलान्यास विधिवत रूप से किया गया। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुरबत सिंह मोंगिया पूरे परिवार के साथ उपस्थित रहे। आज आसपास के इलाकों में बड़े बड़े स्कूल खुल रहे हैं, जिसमें कि बच्चों का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम उन स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। हमने एक ऐसा अच्छा स्कूल बनाना है जिसमें कि सारी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से और यहाँ तक कि उन चीज़ों का उपयोग करके बनाना है जिसमें कि सारा कुछ इको फ्रेंडली हो, बांस का उपयोग हो, मिट्टी का उपयोग हो और इन चीज़ों का उपयोग हो। जैसे अगर कहीं ईंट भी लगे तो वो जो अभी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ईंट आती है वो लगे, यानी कि इस प्रकार का हमारा सारा इंतज़ाम। और बाकी जो हॉलो लगते हैं सारे सिस्टम, जिसको कहते हैं रैट ट्रैप, इस टाइप के सिस्टम लगते हैं जिसमें कि किसी भी प्रकार से बाहर की गर्मी अंदर नहीं आती है, वो हॉलो रहता है, खाली रहता है ना। तो इस प्रकार के जो हम लोगों ने सारी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से केरल से ये हमने टेक्नोलॉजी ली है और ये स्कूल पूरे झारखंड में अभी भी एक भी इको फ्रेंडली स्कूल बना नहीं है और आसपास के इलाके में भी कहीं नहीं, बिहार में भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने एक नया प्रयोग करना है और उसमें अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके और सबसे बड़ी बात कि एक अफोर्डेबल स्कूल हो, ऐसा विद्यालय हो जिसमें हर कोई पढ़ पाए और बहुत ज़्यादा खर्च नहीं, कम से कम खर्च में अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, ये मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन का विचार है। और उसी विचारधारा के हिसाब से जैसे जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होती है, उनको भी हम साथ लेके चलें, इस प्रकार का एक हमारा जो विचार था उसको आज हम पूरा कर पाएँ, इसके लिए हमने ये मोंगिया स्कूल बनाना के एक प्रयास किया है। और मैं देखना चाहता हूँ कि किस प्रकार आज की जो ज़रूरत है उसको हम पूरा कर पाएँ, आज की जो नई पढ़ाई आई है उसके हिसाब से हम पढ़ा पाएँ। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी बदलती है, शिक्षा में भी बहुत विकास हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि उस विकास को साथ लेते हुए उन बच्चों का क्या फ़ायदा हम कर सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ी है उसको आने वाली पीढ़ी में क्या फ़ायदा हो, जो प्रेजेंट अभी चल रही है, ये लकीर में जो
फकीर की तरह जो किताबें पढ़ा रहे हैं और जिस तरह से एक पुराने सिस्टम से चले आ रहे हैं, ये वो सिस्टम नहीं है। इसमें बच्चों को खेल खेल में शिक्षा के हिसाब से सारी चीज़ें बतानी हैं, लेकिन उनका ज्ञान भी बढ़े और उन पर दबाव नहीं रहे। इस प्रकार की सारी चीज़ों का इंतज़ाम करते हुए अभी तो टेक्नोलॉजी के बारे में सारी बातचीत होना शुरू हुई है और भी बहुत सारी बातें आएंगी जो हम पहले सारी बातें नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन हमारा सिर्फ ये वादा रहेगा कि इस आसपास के इलाके में मैं ऐसा स्कूल देना चाहता हूँ जो एक एग्जाम्पल हो और लोग देख के जिस तरह से हमने स्टील बनाया और जिस तरह का हमने उसमें अपना सिस्टम उसमें बनाया, लोग आज उसको फॉलो कर रहे हैं। उसी प्रकार मैं ऐसा स्कूल बना के आपको दूंगा जिसमें कि लोग उसको फॉलो करेंगे और खुशी महसूस करेंगे कि हम भी ऐसा स्कूल बना पा रहे हैं। और फिर भी ये स्कूल सस्ता भी हो, अफोर्डेबल भी हो और सभी लोगों को इसका अच्छे से फ़ायदा भी मिले। मेरा यही धन्यवाद। लातेहार जिले के बरवाडी थाना क्षेत्र के बरवाडी मोतीनगर मुख्य मार्ग स्थित कोल्ही नाला के समीप शनिवार को 2 बाइक आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में बता दें 4 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। शनिवार को 10 बजे करीब डोरामी क्षेत्र के निवासी मंटू कुमार पिता चरखू सिंह, संजय कुमार पिता देवलाल सिंह, सुरेंद्र सिंह पिता बबलू सिंह बाइक से कुटमू मोड़ से बाल कटवाने के बाद डोरमी अपने घर की तरफ जा रहे थे। उधर बरवाडी थाना की बात की जाए जिस क्षेत्र में खुरा पंचायत अंतर्गत बब्बाडी निवासी बिहारी सोनी के पुत्र मनोज सोनी बाइक से मोदीनगर जा रहे थे। वहीं बरवाडी मोदीनगर मार्ग पर कोल्ही नाला के पास पहुंचे थे कि दोनों बाइकों में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हाँ। उस साइड में रहे थे, आम के ऐसा आके ठोक दिए ना, हम थोड़ा आगे लिया गए, हमारे भाई था ना ऐसा बिगाया ना, उठ नहीं रहा था। और एगो सिकंदर भाई था उधर से बिगा थे, इतने से बाल कटवा के। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे। ठीक। नए केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद तमाम नेताओं को दिल्ली जाकर मंत्रियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देने का दौर लगातार जारी है। वहीं इसी क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार भी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री श्री पशुपतिनाथ कुमार पारस बुके प्रदान पर बधाइयां दी, बता दें प्रकाश शुभकामनाएं दी। वही मौके पर राज्य मंत्री जी से गिरिडीह में मेगा फूड पार्क निर्माण के लिए आग्रह किया गया है। वहीं श्री राज ने इस्पात मंत्री RCP सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की और शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मिलकर गिरिडीह तथा झारखंड और विकास हेतु रिक्वेस्ट किया। बता दें श्री राधे से बातचीत के कुछ मुख्य अंश आपको दिखाते हैं। मैंने दिल्ली प्रवास के दौरान गिरिडीह जिला के लिए जो भी विकास के काम हैं उसके लिए हमने प्रयास किया। सबसे पहले हमारे माननीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे हमने बात की और जो इस उद्योग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत मेगा फूड पार्क बहुत बड़ी योजना है, हमने आग्रह किया कि गिरिडीह में इसके लिए जो है पर्याप्त जमीन उपलब्ध हो जाएगी और राज्य सरकार से भी हम लोग बात करके उपलब्ध कराएंगे। तो उन्होंने जो है इसके लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। शीघ्र ही स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक को लेकर माननीय मंत्री से इस संबंध में हम मिलने वाले हैं। दूसरा ये स्टील मिनिस्टर RCP सिंह से भी मैंने मुलाकात की और गिरिडीह में बहुत बड़ा गिरिडीह है और यहाँ स्टील की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, मोंगिया से लेकर लाल स्टील से लेकर और स्वाति से लेकर तमाम ऐसी बड़ी बड़ी अतिवीर से लेकर, लेकिन यहाँ कोई स्टील यार्ड नहीं है। तो बोकारो स्टील प्लांट का कोई भी माल जो है यहाँ पे नहीं उपलब्ध हो पाता है। एक डीलर्स है लेकिन उसके पास पर्याप्त माल नहीं रहता है। तो हमने स्टील मिनिस्टर से मिलकर स्टील यार्ड बनाने की मांग की। साथ में शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी से भी मिलने का काम किया और जो झारखंड के लोगों को पटना जाकर रीजनल ऑफिस में CBSE का काम कराना पड़ता है, हमने आग्रह किया कि झारखंड का अलग से जो है क्षेत्रीय कार्यालय रांची में CBSE का बने। सारे मंत्रियों से बात हुई है। ये अभी चूंकि प्रारंभिक दौर है, अभी शुभकामना और बधाई का दौर चल रहा था,
विधिवत जो है उसको हम लोग अभी 1 हफ्ते के अंदर दोबारा से इसको प्रोसेस कराने का काम करेंगे। हम समझते हैं कि गिरिडीह में तमाम विकास योजनाओं को लाने में मेरा और गिरिडीह की जनता और जनप्रतिनिधियों का सामूहिक प्रयास से हम लोग गिरिडीह के विकास को मील के पत्थर के रूप में साबित करने का काम करेंगे। मेहंदी की रस्म चल रही है, बाराती जाने की तैयारी हो रही थी और इसी दौरान घर वालों को जानकारी मिली कि दूल्हा बाबू को बेंगाबाद पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। जी हां, शादी के घर में आए हुए मेहमानों में खलबली सी मच गई। वहीं शादी का माहौल और भी ज्यादा फीका पड़ गया। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर दूल्हा बाबू को किस जुर्म में पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, चपुआडीह की, जहां जानकारी के अनुसार शुक्रवार को चपुआडीह निवासी रामचंद्र ठाकुर के पुत्र विजय ठाकुर की शादी बेंगाबाद थाना क्षेत्र के तिलौनरी पंचायत के बेलडी गांव में भुवनेश्वर ठाकुर की पुत्री के साथ 16 जुलाई को होना तय हुई थी। लेकिन विजय ठाकुर धनबाद जिले के धाया बेला में एक 22 वर्षीय सेमेस्टर 2 कक्षा के छात्रा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच 3 वर्ष पूर्व ही मिलना जुलना शुरू हुआ था और दोनों के बीच शादी होने की बात भी तय हो गई थी। हाँ, वही जो ऐसे हमको जब फोन किया ना, तब बोला हम क्या के लिए पूजा रोक देंगे, बोले कुछ मामला हो गया है, उसके बाद हम बताते हैं, उसके बाद जैसे चालू कीजिएगा। तो फिर हमको बोला कि ना काम जैसे चालू रखो, हम जैसे खाना पीना सब बना दिए यहाँ। अब अचानक जब हुआ 5-6 बज गया, तब बोलता कि शादी मुझे 10 बजे रात तक बोला कि जैसे अभी तक कुछ नहीं, अब शादी नहीं होगा। वो मीटर पूरा हो गया गड़बड़, तरफ जो होने वाला था तो नहीं हुआ सब। अब इससे ज़्यादा बोल हम नहीं कर सकते कि शादी नहीं हो सकता है, रुक जाएगा शादी। हालांकि बताइएगा, जैसे फ़ोन किया था तो आप पूछे होंगे ना शादी रोकने का कारण क्या है? वो बोला कि कुछ गोचारी में झगड़ा हो गया है, हाँ, मामला है, इसलिए वो रुक जाइए। लड़का थाना में बंद है गोचारी के झगड़ा में से, इसलिए हम जैसे अभी नहीं बता सकते शादी बारे के लिए कि हो जाएगा कि नहीं, छूटेगा कि नहीं छूटेगा। तो आप लोग थाना गए थे? थाना गए थे, जैसे फोन किया उसके बाद जैसे क्लियर नहीं बताया कि ऐसे मामला है। हाँ, बाद में बताया हमको, वहाँ गए देखे कि लड़का की मामला है। तब तक मतलब आप लोग खर्च भी कर चुके थे काफ़ी मात्रा में? हाँ, हम लोग तो खाना ना सब बन गया था, मीट भी बन गया था, आदमी सब आइए गया था सब। जी धन्यवाद। पीएसएल के मुकमा क्षेत्र अंतर्गत कापासारा क्लियरे अंतर्गत ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग के दौरान आसपास के आबादी वाले आवासों पर पत्थरों का गिरने के लिए लोगों के लिए एक गंभीर समस्या का केंद्र बना हुआ है। बता दें कि आए दिन उक्त खदान में ब्लास्टिंग के दौरान बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े उठकर इन आवासों की छतों पर गिरते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि इन आवासों में रहने वाले लोग इसकी चपेट में आकर घायल भी होते हैं। ताजा मामला आपको बता दें, शुक्रवार के दोपहर लगभग 2 बजे की है, जहां उक्त खदान में कोयले की ब्लास्टिंग की जा रही थी, जहां पर पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा उखड़कर खदान के पास स्थित बंगाल बिहार में धौड़ा में रहने वाले दीपक सिंह आवास में जा गिरा, जहां आवास के आंगन में काम कर रही एक महिला के सिर पर और पैर पर गंभीर चोटें आई है। वहीं पास में ही एक लड़का उसकी चपेट में भी आया, जिसे घायल भी होने की खबर सामने आ रही है। किया ब्लास्टिंग के बाद आप जो है सो टायर ले आकर के यहाँ रख रहे हैं। हम लोगों को घर में पत्थर गिरता है, ईंटा गिरता है सर, माथा फटता है, एक लेडीज का पैर में चोट लग गया सर। हम लोग बगल में 47 का बसे हुए हैं, सिर्फ हम लोगों को सुरक्षा का मांग है, हम लोगों को सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है, ईंटा पत्थर दिया जा रहा है। आवाज़ जब हम लोग उठाते हैं, हमारे बेटी बहन के ऊपर लाठी चलाया जा रहा है, हमारे भाई के ऊपर लाठी सर चलाया जा रहा है। हम लोग सिर्फ सुरक्षा का मांग करते हैं और कुछ नहीं करते हैं हम लोग। आज क्या घटना हुई? आज घटना हुआ सर 2 बजे का जब ब्लास्टिंग हुआ, उसमें सर दीपक सिंह नाम का एक है, उनके घर में पत्थर गिरा और उनकी छोटी भाई की पत्नी के पैर पर जाकर के पत्थर गिरा। वहाँ स्पॉट पर सर देखा जा सकता है नहीं, और यहाँ स्पॉट पर देखिए सर, कहीं सुरक्षा, कहीं ब्लास्टिंग का नियम नहीं है। ये लोग नियम का फॉलो किया है, देख लीजिए सर, एकदम ओपन, एकदम तार लगा हुआ है, कहीं कुछ नहीं है सर। इसलिए कोयला एक भारत का अंग है, इसमें हम लोग कहीं डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सर हम लोगों को ग्रामीण की ओर से गुहार है, आग्रह है सर कि हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए।
जब जब हम लोग विरोध किया तब तब हम लोगों को लाठी से पीटा गया, हमारी बेटी बहन को लाठी से पीटा गया, हमारे घर पर भी गिरा, हमारे धावड़ा में लोगों को ऊपर गिरा ईंटा पत्थर। सर हम लोग काफ़ी पीड़ित हैं सर। ग्रामीण आज आप लोग क्या किए हैं? जब घटना घट गई तो क्या आपने आके बंद कर दिया, यहाँ पे बंदी कर दी? हाँ, यहाँ आकर के हम लोग टोपो साहब से बाइज्जत मैंने मिला और कहा कि क्या टोपे साहब आपके घर में बाल बच्चा नहीं है, हम लोग इतना दुखी हैं, आप लोग इस तरीका का करते हैं। बोलते हैं कि हम खेद व्यक्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। जावा प्रखंड क्षेत्र के मोहलबना पंचायत की अगर बात की जाए तो जो बता दें कि गुंचवा गांव में एक ऐसा टोला है जहां पर पहाड़िया समाज के लोग रहते हैं। इस टोले में आज भी प्रवेश करने के लिए रास्ता नहीं है। यदि प्रवेश करना हो तो झाड़ी कीचड़ व पत्थरों से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं यदि पानी की बात की जाए तो प्यास लगने पर आपको आदिवासी जाना पड़ेगा, क्योंकि इस टोले में आज तक ना ही पेयजल की व्यवस्था की गई है और ना ही प्रवेश के लिए कोई रास्ता यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ लोग पेयजल की बात की जाए तो आदिवासी टोला पगडंडी भरे रास्ते में चलकर जाते हैं। जब वहाँ मोरगंज होता है, मलबना पंचायत होता है, इसमें यही हम लोग का समझ क्या होता है। सरकार जो बोरिंग किया है वो साल भर हो चुका है, अभी तक टैंकी बनाया लेकिन इसमें ना मोटर लगाया, ना कोई सोलर लगाया, ना कोई पाइप लगाया। हम लोग को पानी लाने को थोड़ा दिक्कत होता है। हम लोग का है कि हम लोग काम करने के लिए जाते हैं हम लोग, लेकिन बच्चा बुच्ची रहता है, लेकिन पानी लाने के जाता है, लेकिन रास्ता भी बहुत ख़राब है, पत्थर उत्थल है या गड्ढा उड्ढा है, लेकिन बच्चा लोग पानी लाने के लिए जाता है। कहाँ जाता है? संथाल टोला जाते हैं हम लोग पानी लाने के लिए। उसमें भी रात हो जाता है, लेकिन बच्चा को दिक्कत होता है, कभी समस्या भी आ जाता है, कभी सांप मिल जाता है रास्ता में, यही दिक्कत होता है। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहना चाहता है ये तो हम लोग को बना नहीं देता है जल्दी, टैंकी तो पानी का दिक्कत हो रहा है। यही पानी कहाँ से ला रहे हैं आप लोग? हम लोग संथाली टोला जाते हैं पानी लाने के लिए। क्यों? हम लोग पहाड़िया टोला में यहाँ पर चापाकले नहीं है, टंकी बना दिया है तो टंकी में मटरो नहीं बैठाया, पाइप भी नहीं, खाली देखने के लिए। कितना दिन हो गया? यहाँ साल भर से ऊपर हो रहा है। और यहाँ पानी नहीं है? नहीं, पानी नहीं है। मजदूरी कमाने के लिए जाते हैं भोर, हम लोग का पानी का तकलीफ हो रहा है। बहुत तकलीफ? बहुत तकलीफ है। तो आदिवासी टोला जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है? अब बहुत तकलीफ है, रोड भी नहीं है, अच्छा से रास्ता नहीं है। ओ, वहाँ से लाने में पानी रास्ता नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है कुलवती देवी। कुलवती देवी। जी सर, देखिए हाँ, हम लोग का ये समस्या है, मतलब कि पानी हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है। पानी देखिए पत्थर उथल है, हाँ काम करके आता है, रात हो जाता है ना, तो इसलिए पानी का दिक्कत बहुत हो रहा है। पानी लेने के लिए जाते हैं, रात हो जाता है, क्या पत्थर है, सांप कौन चीज़ बहुत चीज़ निकलता है। लेकिन हम लोग का टैंकी 1 साल बन के हो गया है, तो पानी नहीं चालू किया है अभी। मोटर वोटर लग गया? मोटर कुछ भी नहीं लगाया अभी। कुछ नहीं? नहीं। ये कौन टोला है? ये बढ़िया टोला है। आपका नाम? राम। सर दिक्कत हमारा यहाँ टैंकी बन रहा है, ये टैंकी। हाँ। यहाँ सर हम काम किए थे 8.5 दिन। हाँ। 8.5 दिन काम किए थे तो ठेकेदार पैसा भी नहीं दिया हमको, पैसा नहीं दिया। ठेकेदार पता नहीं, ठेकेदार का नाम भी नहीं जानते हम, डेली काम करने वाला है। पैसा लेके मेरा भाग गया। तो टंकी पूरा हुआ? टैंकी भी नहीं पूरा हुआ सर, साल भर हो गया। और न टंकी पूरा हुआ न पैसा दिया? पैसा भी दिया। मजदूरी काम किए थे? हाँ मजदूरी किए थे सर, लेबर का। ये कौन टोला है? गुंचवा टोला सर। आपका नाम? रमेश पुजार। झारखंड के साहिबगंज में बढ़ती पेट्रोल व डीजल की महंगाई को लेकर लगातार कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ साइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। वहीं रैली की बात की जाए तो संबोधित कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह जिलाध्यक्ष अनुकूल मिश्रा ने मोदी सरकार पर जनता के साथ छल कपट करने के कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से भारतवर्ष में बीजेपी की सरकार बनी है तब से देश में उपयोगी वस्तुओं की महंगाई आसमान छू रही है और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने आगे यह भी बताया कि यदि केंद्र में विराजमान माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश नहीं संभल रहा है तो वे सत्ता छोड़ दें। और इस दौरान जिलाध्यक्ष अनुकूल मिश्रा सहित कई कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता वहां शामिल रहे। राष्ट्रव्यापी इस ढंग का प्रदर्शन है जो साइकिल लेकर के लोग चलेंगे और ये प्रदर्शन करना है हमको कि डीजल और पेट्रोल का दाम, रसोई गैस का दाम बहुत बढ़ गया है, लोगों का जीना दुभर हो गया है, सब त्राहिमाम कर रहा है पूरे देश में, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक व्यवस्था चौपट हो गया है। इसीलिए शीघ्र
पेट्रोल डीजल के दाम में, गैस के दाम में तुरंत कार्रवाई करके कम करे मोदी से हम लोग का एक मात्र डिमांड है कि इसको कम कीजिए, ये जो बढ़ती हुई महंगाई को रोकिए, नहीं रोकिएगा तो फिर आपका गद्दी छोड़िए। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक सदस्य वर्तमान में श्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा मनोनीत राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार राज ने कहा है कि श्री पशुपति कुमार पारस में स्वर्गीय रामविलास पासवान के तमाम गण मौजूद है। वहीं श्री राज ने कहा कि पारस स्वर्गीय रामविलास पासवान के तरह ही कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित नेता है। वहीं श्री पारस पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को दिलो जान से लगाकर सम्मान करती है। बता दें, स्वर्गीय पासवान की तरह देश भर से आए कार्यकर्ताओं से मिलना और उनके सुख दुख को सुनना एवं समस्याओं पर त्वरित गति से कार्रवाई करना श्री पारस को अन्य नेताओं से अलग और विशेष दिखलाता है। मैंने दिल्ली प्रवास के दौरान गिरिडीह जिले में विकास की योजनाओं पर केंद्रीय मंत्रियों से वार्ता की, जिसमें सबसे पहले मैंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर और लोक जनशक्ति पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस से वार्ता की और उनके मंत्रालय में बैठकर हमने उनके मंत्रालय से संबंधित जो योजनाएं हैं उसको गिरिडीह में लाने का हमने कोशिश किया। उनसे निवेदन किया कि गिरिडीह में फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है यहाँ पर किया जाए, जिसमें मेगा फूड पार्क एक बड़ी योजना है, जिसमें बहुत बड़ी ज़मीन की ज़रूरत होगी। उसमें हम लोग राज्य सरकार से भी मदद लेंगे और स्थानीय सांसद विधायक को भी उसमें योजना को धरातल पर लाने के लिए उनका भी सहयोग लेंगे। दूसरा, हम लोगों ने आरसीपी सिंह केंद्रीय स्टील मिनिस्टर जो अभी जेडीयू के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी वार्ता हुई और यहाँ पे जो स्टील प्लांट हैं भारत सरकार के, बोकारो स्टील प्लांट और अन्य स्टील प्लांट, उसका यहाँ पे सामग्री की उपलब्धता बहुत कम मात्रा में होती है। इसलिए हम लोगों ने उनसे मांग की कि स्टील यार्ड का निर्माण यहाँ पे हो। और तीसरा जो है, शिक्षा राज्य मंत्री से भी मुलाकात हुई, उनसे हम लोगों ने सीबीएसई का दफ्तर को अलग से झारखंड के लिए जो वर्तमान में पटना में है वो झारखंड में स्थापना हो, इस संबंध में चर्चा हुई कि अभी तमाम मंत्रियों से मुलाकात, शुभकामना, बधाई का संदेश चल रहा था। लेकिन इसके बाद एक हफ्ते के अंदर माननीय सांसद, माननीय विधायक के साथ तमाम मंत्रियों से मिलकर और इसको कार्यरूप देने का काम करेंगे और गिरिडीह के विकास के लिए हम लोग जो है सतत प्रयास कर रहे हैं। जो हम लोगों के नेता के पास मंत्रालय है और तमाम मंत्रालय, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री हो, चाहे वो स्टील मिनिस्ट्री हो, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो रेल मंत्रालय हो, तमाम मंत्रालयों से मिलकर तमाम मिनिस्ट्री में जाकर बैठकर गिरिडीह से विकास के संबंधी योजनाओं को स्वीकृत कराने का काम करेंगे और इसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्प हैं और दल और पार्टी की भावना से ऊपर सबका सहयोग लेंगे। राज्य सरकार का भी हम लोग सहयोग लेंगे, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग की यूनिट में बड़े लैंड की जरूरत होगी और बिना राज्य सरकार के मदद के यह संभव नहीं हो सकता है। इस संबंध में हमको स्थानीय विधायक और सांसद से भी बात हुई है, इसको कार्यरूप देने में हम उनका भी सहयोग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो की खबर नाउ बिहार झारखंड की खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही और भी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।